राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद निजी अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ है। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामला कृष्णा नगर कोतवाली क्षेत्र का है। वीआईपी रोड स्थित एक निजी अस्पताल में मंगलवार शाम इलाज के दौरान 40 वर्षीय मरीज सुनील कुमार शुक्ला उर्फ पंकज शुक्ला की मौत हो गई। मृतक मूल रूप से गोंडा के रहने वाले थे और आलमबाग के सिंगार नगर में परिवार के साथ किराए के मकान में रहकर निजी स्कूल में वैन चालक का काम करते थे। परिजनों का आरोप है कि 6 फरवरी को अचानक सिर में तेज दर्द और शरीर का एक हिस्सा सुन्न होने पर उन्हें पहले बलरामपुर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत में सुधार न होने पर बेहतर इलाज के लिए राजचंद्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीज को आईसीयू में रखा गया और 3 दिनों के भीतर इलाज के नाम पर करीब 1,80,000 रुपए जमा कराए गए। परिजनों का कहना है कि इतनी बड़ी रकम लेने के बावजूद अस्पताल ने जरूरी जांच, यहां तक कि एमआरआई तक नहीं कराया। मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे डॉक्टरों ने मरीज को मृत घोषित कर दिया। आरोप है कि इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने 1 लाख रुपए और जमा करने के बाद ही शव देने की बात कही, जिससे नाराज परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची कृष्णा नगर पुलिस ने किसी तरह परिजनों को शांत कराया और शव का पंचनामा कर परिजनों को सौंप दिया। इंस्पेक्टर प्रद्युम्न सिंह ने कहा, परिजन पोस्टमार्टम नहीं चाहते थे। यदि लिखित शिकायत मिलती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अस्पताल के जनरल सर्जन डॉक्टर पंकज अग्रवाल का कहना है कि मरीज को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और हालत पहले से ही गंभीर थी। परिजनों को स्थिति की जानकारी पहले ही दे दी गई थी। इलाज न्यूरो सर्जन और फिजिशियन की टीम कर रही थी। फिलहाल मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि परिजन शिकायत दर्ज कराते हैं या नहीं, और अगर शिकायत होती है तो जांच में क्या सच सामने आता है। मेरा नाम काजोल दुबे है। हमारे पेशेंट को यहाँ पे 4 दिन से रखा गया, 5 दिन से, और आखिरी में पैसे वगैरह लेके उसको खत्म कर दिया गया। मैंने दोपहर में बोला कि डिस्चार्ज करा लूं, मैं अपोलो ले जाऊंगी। इन लोग ने डिस्चार्ज नहीं किया। सुबह 1 लाख रुपए ले लिया हमारी बुआ जी से। उसके बाद में इन लोग ने डिस्चार्ज नहीं किया, और शाम को जब दिन में मैंने डिस्चार्ज करने के लिए बोला तो शाम को 1 घंटे बाद उसी के मुझे पता चला मेरा पेशेंट नहीं रहा, उसकी सांस रुक गया। अब बॉडी नहीं दे रहा है, 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, और उनको हल्का सा स्ट्रोक आया था ब्रेन पे। बस आए दिन सिटी स्कैन, आए दिन जांच होती थी, लेकिन कोई वो नहीं होता था। और एक पेशेंट की नॉर्मल से भी अगर चोट लगती है तो उसकी एमआरआई डॉक्टर लिखता है। इनसे पूछे मेरे पेशेंट की एमआरआई रिपोर्ट कहाँ है। इन लोग ने इतनी लापरवाही की, कुछ कहने को नहीं। मैं 3 दिन से कह रही हूँ कि 2 दिन नहीं रहा था। डॉक्टर रोज अपनी फीस जोड़ता था, लेकिन आता नहीं था चेक करने। वार्ड बॉय लोग सिर्फ निगरानी में रखते थे। 2 दिन से उनके यहाँ पे स्वेलिंग थी। 3 दिन से 6 तारीख को 3 दिन से उनका यहाँ पे स्वेलिंग थी। मैंने कहा कि यहाँ पे क्या कहते हैं स्वेलिंग है, उनकी जांचें करिए, अल्ट्रासाउंड करिए, कुछ दिक्कत लग रही। बोले सब ठीक है डॉक्टर, तू है कि मैं हूँ। यहाँ ये सब बोला गया मेरे साथ। शाम को मैं 1 घंटे के लिए अपने घर गई, बच्चों को अपने स्कूल से घर छोड़ने 1 घंटे के लिए गई। मुझे पता चला कि फोन आया इसका, उनकी बिटिया का। ये एक बिटिया है, बाबू यहाँ, एक बिटिया ये है और एक बिटिया ये है, एक बिटिया ये है। ये 2 बिटियां हैं, एक भी बेटा नहीं है। वाइफ वहाँ बेसुध है, उसको लगता है कि अभी मेरा पति आएगा, ऑक्सीजन पे है, और कुछ भी नहीं कोई कमाने वाला है। एक अकेला कमाने वाला था, परिवार का सहारा था। फैन चलाते थे स्कूल की, जागरण भी करते थे। जागरण मंडल के अध्यक्ष थे, पंकज शुक्ला नाम था। प्रशासन से यही मांग है, योगी जी से बस यही मांग है कि आप एक ब्राह्मण है और ब्राह्मणों के साथ ऐसा हो रहा है। ये 2 बिटियों के न्याय कौन करेगा? ये 2 बिटियों की परवरिश वो बेसुध औरत तो नहीं कर पाएगी जो खुद अपने उस पद में नहीं। और दूसरी बात, इन दोनों की कौन वो करेगा, परवरिश करेगा, पढ़ाई लिखाई, विवाह शादी
हर चीज का खर्चा कौन करेगा? इस चीज के लिए मैं योगी सरकार से बस इतना कहना चाहती हूँ, मेरी बहनों को न्याय मिले। ये कन्या है, वो तो अभी इनकी मम्मी डिसीजन करेंगी, जिनके मतलब जो एक्सपायर हुए हैं उनकी वाइफ डिसीजन लेंगी। वो कह रही है कि मैं अपने पति का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहती, क्योंकि जीते जी उनको जो है बहुत तड़पा लिया हॉस्पिटल वालों ने, अब मरने के बाद उनकी छींचा लेदर नहीं करना चाहती।